देश में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी की इस जीत के साथ ही विपक्ष में हड़कंप मच गया है। विपक्ष को अब 2024 की चिंता सता रही है कि जिस तरह से देश में मोदी की लहर चल रही है, उसके सामने विपक्ष का एकजुट होकर भी टिकना मुश्किल है। पीएम मोदी अब जीत की गारंटी बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी फेल होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने चले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हर राज्य में आपका सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं अब ईडी की कार्रवाई से आपकी नींद उड़ गई है। कैसे ईडी की कार्रवाई से आप में मच गई है खलबली, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो जब सत्ता में आई थी तो उस दल ने खूब ढोंग रचा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जिसने शुरू में तो लोगों का खूब प्यार बरसाया, खूब मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और कहा कि हम आपकी इतनी बचत करा देंगे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपके घर में अलग से बचत के सैकड़ों रुपए बचने लगेंगे जिसे आप अपनी दूसरी जरूरत की चीजों में पूरा कर सकेंगे। लेकिन जनता को क्या ही पता था कि केजरीवाल साहब और पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे पलटी मारेगी कि वो अपने किए गई बातों को ही भूल जाएगी। दिल्ली की जनता को फ्री का लॉलीपॉप पकड़ाकर केजरीवाल की पूरी टीम लग गई इस चीज में कि कैसे दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को राजकीय तिजोरी से निकालकर अपनी तिजोरी में डाल दिया जाए। इसके लिए केजरीवाल साहब ने एक ऐसा प्लान बनाया कि लोगों को शराब के नशे में पहले धुत कर दो और फिर पीछे से उनकी जेब मार लो। लेकिन सीएम केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी की किस्मत ही खराब थी कि चोरी करने के दौरान ही पकड़े गए और नई शराब नीति परवान चढ़ने से पहले ही ढह गई। अब आम आदमी पार्टी ने नया ढोंग रखना शुरू किया है कि हम जनता से पूछेंगे। आखिर क्या पूछने वाले हैं केजरीवाल? चलिए बताते हैं आपको। आम आदमी पार्टी 20 दिनों का एक सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। इसमें लोगों से एक खास सवाल किया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के फेक केस में गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको बता दें, इस अभियान के शुरू होने से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राघव चड्ढा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं भी केजरीवाल अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान 2600 पोलिंग बूथ के हर एक घर में फीडबैक लिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के बाद सार्वजनिक संवाद होंगे जहां पार्टी के विधायक और पार्षद चर्चा में शामिल होंगे और शहर भर के सभी नगर पालिका वार्डों में लोगों की राय इकट्ठा करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया हो कि वो दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती, इसीलिए केजरीवाल को रोकने के लिए उन्हें हटाने की एकमात्र रास्ता है। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ झूठे मामलों की एक सीरीज शुरू की थी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सहित उनके कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि इन सभी गिरफ्तारियों के बावजूद बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब भी दे डाला। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब वो घर घर जाएं तो उन्हें शराब नीति, जल बोर्ड, टैंकरों, पैनिक बटन और स्कूल कक्षाओं से संबंधित घोटालों में भी उनकी भागीदारी पर लोगों से सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी तो यही होने वाली है कि वो जनता के सवालों का जवाब देंगे कैसे। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो बतौलेबाजी करते हुए कहते थे कि सुन लो दिल्ली की जनता, हम आंदोलन से निकले हुए हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं और ना ही हम किसी के आगे झुकेंगे और ना किसी से माफी मांगेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने जैसे अपने विकास वाले मुद्दे से यू टर्न ही ले लिया, वैसे ही कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं उस मुद्दे को भी हवा में उड़ा दिया। आम आदमी पार्टी का हर नेता किसी न किसी के आगे माफी मांग रहा है, किसी न किसी से दया की याचिका तो कहीं पुनर्विचार याचिका की गुहार लगा रहा है। संजय सिंह, राघव चड्ढा से लेकर मनीष सिसोदिया सभी मारे मारे घूम रहे हैं अपनी करतूतों की वजह से। सिसोदिया साहब को कोई कोर्ट माफी देने को तैयार नहीं। सिसोदिया और पूरी केजरीवाल की टीम और उनके महंगे वकील तक मनीष की बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही। कट्टर ईमानदार बनने वाले नेता की बातों पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा ही नहीं हो रहा। दरअसल मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने ये याचिका दायर की है।
30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब नीति मामले में जमानत देने से मना किया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन साबित कर पाई है, ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत में 6 महीनों में मुकदमा खत्म नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। उधर हाल ही में दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है। कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा था कि 207 सीआरपीसी का पालन जल्द हो, जिससे सुनवाई शुरू हो सके। मनीष सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को कथित घोटाले में उनके कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में ही हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मार्च में ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सीबीआई के एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई मामले में कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वो उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं, जिससे एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति होने का कारण गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने ये मानते हुए कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, उन्हें दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने बदलाव की राजनीति को बदनाम किया, उस कारण से जनता का विश्वास भी लोकतंत्र से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए दोषी बस ये दोस्तों की गैंग ही है। विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि हर दिन किसी न किसी विपक्षी दल का नेता सीबीआई या अन्य किसी न किसी जांच एजेंसी की जांच का सामना कर रही है। विपक्ष की हालत अब उस सियार की तरह हो गई है जिसे शोर मचाने से अधिक कुछ नहीं आता। विपक्ष के नेता ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन है अंदर से एकदम खोखले। विपक्ष की कथनी और करनी में भी बड़ा फर्क है। वह कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। भ्रष्टाचार के पहाड़ पर बैठे विपक्ष को अब केंद्र की एजेंसी धीरे धीरे नीचे उतारने में लगी है। टीएमसी के नेता अडानी के मामले पर पीएम मोदी और पूरी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वह अडानी के साथ मिले हुए हैं। भाजपा भ्रष्टाचार करती है, लेकिन जब जांच परवान चढ़ती है तो इन्हीं के नेता पैसा लेकर सवार पूछते भी पकड़े जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसा लेकर नौकरी लगवाते भी पकड़े जाते हैं। विपक्ष को लगता है कि वही सबसे ज्यादा होशियार है, बाकी सब बेवकूफ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। पीएम मोदी का साफ कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर भले ही किसी भी राज्य में सरकार किसी भी दल की हो। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुर्शिदाबाद जिले में एक तृणमूल कांग्रेस विधायक के आवास से 28 लाख रुपए कैश और बंगाल शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए रिश्वत घोटाले से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। संघीय एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि राज्य भर में 8 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। मुर्शिदाबाद के डोमकल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जकीकुल इस्लाम के घर और एक निजी बीएड कॉलेज, कोलकाता नगर निगम के पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता के आवास, सॉल्ट लेक के पार्षद देवराज चक्रवर्ती के 2 घर और उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में व्यवसायी शामलकर और उनके भाई सजल के घर और एक निजी बीएड कॉलेज पर छापेमारी की गई। इस्लाम दास गुप्ता और चक्रवर्ती ने दावा किया कि वे ना तो घोटाले से जुड़े थे और ना ही स्कूल कर्मचारियों की भर्तियों में कोई भूमिका निभाई थी, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी मई 2022 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि सीबीआई ने उनकी प्रॉपर्टी पर भी छापा मारा, जहां उनकी पत्नी अदिति मुंशी टीएमसी विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका एक संगीत विधायक चलाती है। इस्लाम ने अपनी पार्टी के सहयोगियों को बताया कि उनके घर से जब्त किए गए 28 लाख रुपए एक बेची गई प्रॉपर्टी के थे। सीबीआई ने उनके डोमकल स्थित आवास से कुछ आभूषण भी जब्त किए हैं। देर शाम तक छापेमारी जारी रहने के बावजूद ना तो सीबीआई और ना ही इस्लाम ने बरामदगी पर कोई आधिकारिक बयान दिया। इस्लाम ने मीडिया को बताया, मैं विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कोलकाता में हूँ। मैं राज्य सरकार से अनुमति लेकर कॉलेज चला रहा हूँ। मैं किसी भर्ती घोटाले में शामिल नहीं था। टीएमसी के नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस में संलिप्त नजर आ रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनका राजनीतिक जन्म भ्रष्टाचार करने के लिए ही हुआ है। अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की हरकतें बड़ी दोहरे चरित्र वाली हैं। एक ओर तो आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के पैसे को लूटने का काम करती है और जब फंसती है तो कहती है कि हम जनता की शरण में जाएंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के पैसे को लूटने का काम करती है और जब फंसती है तो कहती है कि हम जनता की शरण में जाएंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि जनता भी उनसे कहने लगे कि भाई इतना नाटक मत करो, तुमने तो कोई वादा पूरा ही नहीं किया, ना आपने हवा साफ की और ना ही साफ पानी दे पा रहे हैं। आपने कहा था कि आप आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन आप तो अपने लिए चांदनी महल बनवा रहे हैं। जब आपके लोग जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे कि उन्होंने दिल्ली की जनता से धोखा किया। तमाम ऊहापोह के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लोगों के बीच जाने का तय किया है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अब केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। आपको तो ये डर सता रहा है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो पार्टी का होगा क्या। आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। ईडी ने हाल ही के दिनों में जिस तरह से कार्रवाई की है, उसे देखकर लगता है कि ईडी की कार्रवाई से बचना आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन चलाने का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। इस कैंपेन की शुरुआत 1 दिसंबर से हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो जमीनी स्तर पर जाकर जनता की राय जानेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन 20 दिसंबर तक चलेगा। ये अभियान दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन एरियाज में चलाया जाएगा। इस कैंपेन के लिए पैम्पलेट्स भी तैयार किए गए हैं। इस कैंपेन के बाद आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। ये अभियान डोर टू डोर कैंपेन के समाप्त होने के अगले दिन यानी कि 21 दिसंबर से शुरू होगा और 24 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में सभी वार्ड्स के लोगों का आह्वान किया जाएगा। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद भी शामिल होंगे। इस दौरान भी सीएम के इस्तीफे को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी ऐसा अभियान चलाया था, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर उनकी राय जानी गई थी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत में जवाब दिया था कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि यदि शराब घोटाले में सीएम की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। दर्शकों, आप लोग खुद ही बताइए, अगर जनता ने ये कह दिया कि इस्तीफा दे दीजिए तो क्या केजरीवाल साहब इस्तीफा दे देंगे या फिर वहां भी यू टर्न मार लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।